आप सभी का हमारे चैनल प्लस ब्लॉग बहुधान्या.blogspot.com में स्वागत है। आप सभी हमारी बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं। आज हम कैलेंडर रीजनिंग का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। ये कंसेप्ट हमने आपके सामने पहले भी बताया था, लेकिन इस कंसेप्ट में हमने 2000 सन से जो अबव ईयर्स थे उनके बारे में नहीं बताया था, तो आज हम उसको गो थ्रू करेंगे। इससे पहले जो हमारे साथ न्यू कॉमर्स जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पीछे हमारा मोटिव यही होता है कि जो न्यू सब्सक्राइब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारी लास्ट वीडियोस और अपकमिंग वीडियोस को देख सकें। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करता हुआ मैं आपके लिए कैलेंडर कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कैलेंडर, हमारे पास कैलेंडर में दो तरह के ईयर्स होते हैं, एक लीप ईयर्स और दूसरा हमारे पास होता है नॉर्मल ईयर्स। जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है उसको हम लीप ईयर बोलते हैं, और जो ईयर 4 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम नॉर्मल ईयर बोलते हैं। इसमें हमारे पास कोड दिए हुए हैं, जो कोड फॉर डेज हैं हमारे पास, जैसे संडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ये कोड हमारे पास आपके सामने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के टर्म्स में लिखे हुए हैं। लेकिन जो हमारे मंथ के कोड्स हैं वो कोड हमारे पास चेंज होते हैं। लीप ईयर के अलग होते हैं, नॉन लीप ईयर के अलग होते हैं। लेकिन लीप और नॉन लीप ईयर में हमारे पास ज़्यादा फर्क नहीं होता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड में ही डिफरेंस होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे होंगे कि जनवरी का नॉर्मल लीप ईयर में 1 कोड होता है और लीप ईयर में 0 होता है। फरवरी में हमारे पास नॉर्मल जो कोड होता है फरवरी का वो 4 होता है, और लीप ईयर का जो कोड होता है वो 3 होता है। बाकी सभी कोड्स जो है वो लीप ईयर के और नॉर्मल ईयर्स के क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे पास एक डेट हमने ली 29 मई 1990। ये जो हमारे पास हमने ये डेट जो मैंने ली है, इस डेट को अब हम कैसे इसका डे फाइंड आउट करेंगे ये मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो बिलो 2000 ईयर के हमारे पास सन ईयर्स हैं उनमें हमने लास्ट के जो टू डिजिट्स हैं उन टू डिजिट्स को लेना है और उसको किस से डिवाइड करना है, 4 से। जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा 4 2 जा 8 10 2। हमें सिर्फ इसका क्वोशंट देखना है, रिमाइंडर से इसका कोई भी वो नहीं है। हमारे पास जो इसका क्वोशंट है वो आया 22। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है डेट। जो डेट है वो सबसे पहले हमारे पास लिखेंगे 29, और डेट के बाद हमारे पास आता है मंथ कोड। अब जैसे कि हमारे पास इसमें मई है, मई में हमारे पास जो कोड है, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, क्योंकि इसके अंदर जो रिमाइंडर है वो 2 बचा हुआ है, और अगर 2 रिमाइंडर बच रहा है इट मीन्स ये जो है लीप ईयर नहीं है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, मई का कोड देंगे, और मई के कोड के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। नेक्स्ट हमारे पास इसके सन है, ईयर है, उसके लास्ट के 2 डिजिट डेट इज 90। उसके बाद जो हमारे पास क्वोशंट आया है 22, और इसको हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे 9 2 4 2 2 डेट इज 3 4, ये हमारे पास आया। अब 143 को हमने क्या करना है, लास्ट में 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करते ही हमारे पास कितना आएगा, 7 2 सा 14 3 0। मेरे पास इसका जो रिमाइंडर आया है वो 3, और 3 के ऊपर हमारे पास कोड क्या होता है, ट्यूसडे। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। इसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करूँगा। जैसे कि हमारे पास आपके सामने 29 मई 1990 था। हमने सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर 4 से डिवाइड करना है जो हमारे पास ईयर है उसके लास्ट के 2 डिजिट्स को। जैसे कि 1990 ईयर है हमारे पास, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट बनते हैं 90 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशंट जो है वो कितना आता है, 22। तो हमने इसमें स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, डेट प्लस मंथ ऑफ कोड
मंथ ऑफ कोड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ईयर है उसके लास्ट डिजिट्स, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कोशेंट, यानी कि भागफल जिसको हमने 4 से डिवाइड किया था। इसको सबको ऐड करके हमारे पास आया 143, और लास्ट में हमने इसको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करते ही हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा 3, उसको हमने डेट ऑफ कोड के अंदर चेक करना है। जैसे ही कोड ऑफ डेट के अंदर चेक करेंगे, 3 के लिए हमारे पास क्या है, ट्यूसडे, सो आंसर विल बी ट्यूसडे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है 2000 से अबव डेट का, क्योंकि ये मेरी लास्ट जो हमारी वीडियोस थी, इस वीडियो के अंदर भी हमने इसको डिस्कस नहीं किया था, तो इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब मेरे पास आ रहा है जी, मैं डेट ली 26 जैन 2016, 26/2016। सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, जो भी 2000 के अबव क्वेश्चंस हैं, ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास ईयर है उसके अंदर सबसे पहले +100 काउंट करना है। जैसे ही हम इसमें +100 काउंट करेंगे, ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा 2116, सॉरी 2116। अब इसके जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो बिलो 2000 ईयर के हमारे पास ईयर होते हैं, उसमें हम लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होएगा, लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो हम 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो 2 4 जा 8, 3 36, 2 4 9 जा 36, डेट विल बी कंप्लीट। तो हमारे पास क्वेश्चन इसका आया 29। बाकी डेट प्रोसेस बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैसा ही है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डेट थी, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में लिया था, डेट हमारे पास है 26। मंथ ऑफ कोड, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ गया, जब रिमाइंडर 0 आएगा तो लीप ईयर का कोड लगेगा। तो जनवरी में हमारे पास लीप ईयर का कोड क्या होता है, 0। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट के बिलो, जो हमारे पास 2000 के बिलो के ईयर्स हैं, उसमें तो हमने 2 डिजिट्स काउंट करने हैं, लेकिन जो हमारे पास अबव 2000 है, उसके अंदर हमने 3 डिजिट्स लेने हैं। सो यही कोड के हमने 3 डिजिट 016 नहीं लेना है, 100 काउंट करके जो हमारे पास आया है हमने वो लेना है, डेट इज 116। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन इसका आया था 29। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 9 और 6 15, और 6 21, 2 4 6 7, यानी कि मेरे पास आ गया 171। अब इस 171 को मैंने क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। जैसे ही मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये जाएगा 7 2 जा 14, डेट इज 31, 7 4 जा 28, हमारे पास आया 3। सो आंसर 3 के ऊपर हमारे पास क्या आ गया जी, इसका आंसर भी ट्यूसडे। अब आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इस कंसेप्ट में जो आपको ध्यान रखने की बात है वो सिर्फ यही है कि बिलो 2000 ईयर्स के लिए आपके पास ऊपर वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, और अबव 2000 के लिए हमारे पास जो बिलो का क्वेश्चन है वो है, और मेन इसके अंदर हमारे पास कोड है। अब हमारे पास इसके बाद हम क्या, एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर भी काफ़ी आता है, वो क्वेश्चन है रीजनिंग का ही, कैलेंडर। अब मैं इसको आपको बताने लगा हूँ कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर, कैलेंडर मैंने आपको बताया, कैलेंडर के अंदर हमारे पास आता है इसके बाद क्लॉक। क्लॉक में हमारे पास एक बहुत बड़ा कोई हवा नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट नहीं है कि कैलेंडर में हमारे पास ये है, लेकिन बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन कैलेंडर का बनता है एग्जाम के अंदर। उसमें एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें मेरे पास क्या आता है, 30 आवर्स माइनस 11/2 मिनट। ये जो है, ये हमारे पास एंगल फाइंड आउट, एंगल बिटवीन जो हमारे पास इसकी दो
घड़ी की दो जो सुइयां होती हैं, एक आवर्स की होती है, एक मिनट्स की होती है, इनके दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करने का मेथड है ये। मैं आपको इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। जैसे कि हमारे पास 9:30, अब 9:30 के ऊपर हमारे पास कौन सा एंगल फाइंड आउट हो रहा है। अब इसके लिए मेरे पास जो आवर्स है वो कितना है 9, और मिनट्स कितने हैं 30। तो मैं इसको इस क्वेश्चन के अंदर पुट करता हूँ, डेट इज 30 इंटू 9 माइनस 11/2 मिनट। मिनट हमारे पास कितने हैं 30। सो ये हमारे पास कैंसिल करके आ गया 15, 90, 270 एंड 165। ये मेरे पास कैंसिल करके आ गया जी 105। ये देखिए, मैं आपको इसको एक छोटा सा डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास 12, 6, 3 एंड 9। अब मेरे पास था 9:30 के ऊपर हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, और ये जो हमारे पास एंगल होगा डेट इज 105 डिग्री। ठीक, तो इसी तरह से हमारे पास इसका एक क्वेश्चन और है। मैं इसका एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है 11:10, यानी कि आवर्स हमारे पास कितने हैं 11, और मिनट्स कितने। हाँ, हमारे पास आवर्स में हमारे पास 11 आएगा, और मिनट्स के अंदर हमारे पास कितना आएगा 10। हमारे पास जो ट्रिक थी वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है हमारे पास 30